हम भी पहले से नहाते थे, चाय पीते थे, सब कुछ करते थे, 1 रुपया नहीं आता था। कभी हिंदुस्तान का आता था, कभी पतंजलि का आता था, कभी डाबर का आ जाता था, कभी हिमालय का आ जाता था। ठीक है, आज तक पैसा नहीं आया। आईएफसी में क्यों आए ये भी बताएंगे। ठीक है, यहां से हमारी सक्सेस जर्नी शुरू होती है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। जब हम पढ़ाई करते थे स्टूडेंट लाइफ में, एक लड़का हमें मीटिंग में ले गया था और ये कहानी सब सुनाई जा रही थी कि आने वाला युग, ये बात है 98 की, कब की है, जब हम इंटर में पढ़ते थे और जेब में पैसे नहीं थे, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, तो बस समझा था कि आने वाला युग नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो हमने कहा बकवास, ये सब ऐसा ही है। तो दिमाग में बैठा था और वहां पे जब स्टेज में आते ये पैसा गाड़ी, हमने कहा सब फालतू बातें हैं। जब मार्केट में जैसे नौकरी करने गए, आगे बढ़े, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मिलने लगे। तो हमने कहा एक आदमी स्टूडेंट में मिला, तब ज्यादा मिल रहे, तो ये है क्या बना। फिर इसकी हमने बुक्स खरीदनी शुरू करी मार्केट से, क्योंकि बुक्स जो होती है सही सलाहकार होती है। बुकें हमने पढ़ी तो बहुत सारी, कम से कम 20 बुकें हमने पढ़ डाली। हमने 2003 की बात कर रहे हैं, 2001 में हमारी नौकरी लगी थी। हमने जैसे पैसा कमाना शुरू किया, तो पैसा आप कमा सकते हो कहां से, ये जो गर्दन के नीचे का हिस्सा जो हम ज्यादा खर्च करते हैं सुंदर देखने के लिए, हाथ पैर इस्तेमाल करके कितना कमा सकते हैं एक दिन का, 500,000, और दिमाग से लाखों कमा सकते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई थी वहां पे, अगर इन्वेस्टमेंट करना है दिमाग में करना है। कहां करना है, दिमाग में करना है। दिमाग में इन्वेस्टमेंट करें, कितना कमा सकते हैं। हम बच्चे को स्कूल, अच्छे स्कूल क्यों भेजते हैं, क्योंकि दिमाग में अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर, तो हमें दिमाग में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट किया और एक सही कंपनी की तलाश थी। बहुत सारी कंपनियां आई, नहीं ज्वाइन हुए। इस बीच में हम जाजमऊ में चमड़ा बनता है, क्योंकि हमने डिप्लोमा किया हुआ है, लेदर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे, तो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। श्वास की बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल होता है, और कानपुर वैसे भी पॉल्यूशन, हवा बहुत खराब है। स्किन प्रॉब्लम हो गई, चर्म रोग हो गया, और 2-4 हजार रुपया जाने लगा डॉक्टर के यहाँ। सही हो नहीं रहा था, नेट पे देखते तो बीमारी का इलाज क्या है। इसी बीच में हमारे पिताजी को कैंसर हो जाता है, और आखिरी स्टेज में गांव में तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं, आपको भी पता है, और जब शहर में टेस्टिंग होती तभी पता चलता है। तो जब देख रहे थे इसका इलाज नहीं है, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया है, और देखिए इतना केमिकल खाने से हो रहा है कि आज हम समझ सारे लोग केमिकल खा रहे हैं, तो ये हमको भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तो हमने सर्च करना शुरू किया कि वजह क्या है। तो जब सर्च करना शुरू किया तो बहुत सारे रिसर्च आए, हमारी बीमारी नहीं सही हो रही, तो उसकी वजह समझ में आई। तो एक मीटिंग में आईएमसी की 5-6 महीने से एक हमारे मित्र जुड़े हुए थे, बुलाया करते थे, और हम बहुत होशियार आदमी, इस धरती में सबसे होशियार आदमी कौन है, हम। ये उंगलियां, तो 3 उंगलियां किधर जा रही है, ये बंदूक की नली सामने है, 3 हमारी तरफ है। जी जी, सबसे होशियार आदमी मैं हूँ। हमसे ज्यादा कोई होशियार है क्या, बड़ा सयाना बोलते नहीं बोलते हैं, नहीं सर। इस धरती में सबसे होशियार आदमी खोल हो कि नहीं होगा, आपसे ज्यादा कोई होशियार है क्या। तो ये होशियारी हमारे अंदर थी, बहुत सारे लोगों के अंदर रहती है। अब पैसे थे नहीं, कैंसर इतना महंगा, हम परेशान हुआ करते थे, और अमीर बनने के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता है। कुछ व्यापार किए, फेल हो गए, क्योंकि तजुर्बा नहीं था, सीखे नहीं थे। उन्होंने किया, तुम भी कर लो। तो गांव में कैटल फार्मिंग किया कि बकरी आ जाएगी, साल में 2 बार बच्चे देती, 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 5 साल में आप करोड़पति हो जाओगे। साले भर में सब मर के बराबर हो गई, क्योंकि हमें नौकरी करते थे, जिसको दिया वो संभाल नहीं पाया, यानी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और लोन लेके काम किया हुआ था, ब्याज तेजी से बढ़ रहा था। प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, 20,000 रुपए कमाते थे, 10 लाख का लोन भरना, मतलब समस्या ये थी कि अब तुम गरीबी रहोगे। क्या रहोगे, गरीब पति, गरीब बेटा, गरीब भाई, सब गरीब। अच्छा लगता है,
नहीं। तो दिन रात सोचा करते थे इस गरीबी से कौन निकालेगा। तो जब कोई साथ नहीं देता है, गरीब आदमी को कोई साथ नहीं देता है, घर वाले सब साथ छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, तो सिर्फ ऊपर वाले का सहारा बचता है। हे बस तुम ही रास्ता दिखाओ। क्या दिखाओगे? ये सोचते थे। तो एक बार आईएमसी की मीटिंग में बुलाया ना, जबरदस्ती बुलाया गया। हमने कहा हमें ये समस्या सही हो जाएगी क्या? बोले आयुर्वेदिक है। तो हमने आयुर्वेद पे नेट पे देखा था कि सही हो सकता है। तो गए तो बहुत सारे डेमो देखे। तो इस बिजनेस में तब हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, हमें रिजल्ट मिले, तो हमने अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराया और हेड ऑफिस गए, कंपनी में गए, वहां काम करना देखा कि लोग पैसे भी कमा रहे हैं। तो बोले जब ये लोग पैसे कमा सकते हैं, इनके 2 हाथ है, 2 पैर है, कोई अखबार बेचने वाला है, ये जितने भी ज्यादातर सबसे ज्यादा लोग बिहार से सक्सेस थे। जब बड़ी मीटिंग में देखे जाके दिल्ली में देखे सबसे ज्यादा बिहार के लोग सक्सेस हैं। तो अखबार बेचने वाला, कहीं कुछ करने वाला, पेपर बेचने वाला, मोजे बेचने वाला, ठीक है, ये सारे लोग सक्सेस हो रहे थे। तो पहली मेरी मीटिंग थी, तो हमने कहा हम भी सक्सेस हो सकते हैं। तो स्व को प्रमाणित किया और सीखना शुरू किया कि सीखने के लिए करना क्या है। तो रिजल्ट निकल गया कि आप ही को करना पड़ेगा। सीखना शुरू किया। पहले महीने का पे आउट मेरा जो जाता है लगभग 1700 जाता है, फिर बताएंगे कैसे जाता है। तो ये बिजनेस चलता किससे है? लोगों से चलता है और लोगों की प्रॉब्लम से चलता है। अभी तक हम क्या होता है, आज हम लोग आम आदमी क्या है कि नहीं है? Yes. आम आदमी की समस्या क्या है बताइएगा? आम आदमी के सामने प्रॉब्लम क्या है? बताइए बताइए। बीमारी और बेरोजगारी। यानी बीमारी, बेरोजगारी है। आम आदमी की समस्या है। इसका किसी के पास इलाज है? किसी सरकार के पास, बिजनेसमैन के पास, आपके पास नहीं है ना। अब हम समस्या देख के डर जाते हैं। क्या हो जाता है? जहां समस्या होती वहां डर जाते हैं। जहां आपके पैसे लगने हो, मान लो कोई बीमार है अस्पताल में, पैसे लगने हैं, तुम देखने नहीं जाते कि मांग न ले। शादी में खाने के टाइम जाते हैं, 1-2 दिन पहले नहीं जाते, हेल्प ना कर दे, ठीक है। तो ये समस्या है लोगों की। अगर समस्या देख के क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, मौका देखना चाहिए। क्योंकि जो समस्या का समाधान करता है उसको क्या मिलता है? पैसा। जैसे कि हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करता है, उसको क्या मिलता है? पैसा। घरों में झगड़ा होता है, वकील के पास जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में समाधान वही करता है, क्या मिलता है उसको? पैसा। हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमें भूख लगेगी तो रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? पैसा। हमें जो भी जरूरत है वो हमारी समस्या है। अगर हमें बच्चों को शिक्षा देना तो ये हमारी समस्या है, तो हम अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। क्लियर? और जो समस्या का समाधान करता है उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो मार्केट में देखिए सबसे ज्यादा समस्या है बीमारी और बेरोजगारी। क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। और जहां सबसे ज्यादा लोग वही सबसे ज्यादा काम। तो खुश होना है। क्या होना है? जिंदा आदमी दिखे, मंजन करने वाला, खुश हो जाएंगे। मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। अपने अंदर वो शक्तियां क्रिएट करना है जिससे आकर्षण का सिद्धांत। चुंबक देखें, लोहा देखें, लोहा किसी को नहीं खींचता है, खींचता है क्या? चुंबक खींच लेता है। चुंबक जो होता है अपने से 10 गुना ज्यादा लोहे को खींच ले। अगर 1 किलो का चुंबक है ना तो 10 किलो लोहा उठा लेगा। तो हमें चुंबक बनना है। क्या बनना है? चुंबक। हर व्यक्ति के पास एक चुंबकीय शक्ति होती है, होती कि नहीं होती है? वो हर व्यक्ति के पास है। उस शक्ति को बढ़ाना है। क्या करना है? उस शक्ति को बढ़ाना है। हर जिंदा आदमी के पास है, मुर्दे के पास नहीं है। जो जिंदा आदमी है उसके पास ये शक्ति है।
वो बेवजह कह रहा है हम गरीब घर में पैदा हुए, फलाना हुए, हमें अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छा आदमी नहीं मिला है, अच्छी माँ नहीं मिली, बाप नहीं मिली, भाई नहीं मिले, कूड़ा घर में पैदा। वो अपनी शक्ति को नहीं जगा पा रहा है। वो अगर शक्ति को जगा ले तो कोई भी किसी की लाइफ बदल सकती है। आज से यही हमें काम करना है। क्या करना है? किसी ने हमारी सोच शक्ति जगाई थी और आज आपकी कुछ लोगों की जगने वाली है। तो हम बात करते हैं बीमारी पे। क्या करते हैं? आज से 50 साल पहले हमारे देश में लोगों की उम्र कितनी होती थी? क्यों जी? 110, 115, 80, 100 प्लस होती थी, नहीं होती थी? और पहले बीमारी कितनी होती थी? बहुत कम। 90% ना होती थी और 10% हाँ होती थी। क्लियर? यस। आज बताइएगा, आज हमारी आपकी उम्र कितनी जा रही है? 90%। नहीं, उम्र कितनी जा रही है? 50-60। 50-60, 60 के आगे पीछे प्लस माइनस। और बीमारी क्या हो गई है? 90%, यानी उल्टा 80% स्वस्थ मिलेंगे। वजह क्या है? वजह क्या है? आज जो बीमार हो रहे हैं, पहले नई वजह क्या बताइए? केमिकल खाते हैं सर। खाना, पानी, हवा। आज से 50 साल पहले हमारे देश में यूरिया, पेस्टिसाइड, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होते थे। शुद्ध खाना खाते थे, ऑर्गेनिक हर्बल खाना खाते थे, सैकड़ों साल जीते थे। पानी हमारे गांव में तालाब बचपन में हम नहाया करते, पी भी लिया करते थे। आज तालाब छोड़े नदियां तक प्रदूषित हो गई है। हवा भयंकर प्रदूषित हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई है? अब ये सारा हो गया है अशुद्ध। क्या हो गया है? जो यूरिया होती है, एक मुट्ठी खा के देखिए, बच पाएंगे? नहीं सर। जानवर खाने का बच पाएगा? नहीं सर। लेकिन हम पूरे साल में 10 से 15 किलो खा जाते हैं। डाइट सर खाते खाते हैं। नहीं खाते? यस सर खाते तो हैं। हमारा लीवर, किडनी, हार्ट है, ये कमजोर होगा कि अच्छा होगा? कमजोर होगा। जो हमारा स्टन पिस्टन है, ये तो सब कुछ है। ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा हम है। बीमार होते हैं केमिकल खा के, क्या हम यूरिया भी खत्म कर सकते हैं? नहीं। कर सकते हैं, टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। कर सकते हैं, टाइम लगेगा। क्या पानी बदल सकते हैं? नहीं। नहीं। हवा बदल सकते हैं? नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से आदमी बढ़ रहा है, उस हिसाब से पेड़ नहीं बढ़ रहे हैं। पहले पेड़ ज्यादा थे, आदमी कम थे, तो ऑक्सीजन हमें अच्छी मिलती थी। आज आदमी ज्यादा हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, उद्योग धंधे ज्यादा हो गए हैं, मोटरसाइकिल हर घर में एक दो हो गई है। पहले साइकिल भी मुश्किल थी। शादी में क्या मिलता था? साइकिल, रेडियो, यही मिलता था ना। कोई पॉल्यूशन होता था क्या? बढ़िया घड़ी मिल जाए, बहुत बढ़िया, यही होता था ना। लेकिन आज हर घर में एक दो मोटरसाइकिल है, मोबाइल है। इतना केमिकल रेडिएशन भयंकर तरीके से हमारा ये सब हो गया अशुद्ध, जिसकी वजह से भारत में बीपी, शुगर, हार्ट, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। जब लोगों से मिलते हैं, सबसे नंबर 1 समस्या पेट की। पूरा भारत दर्द से करा रहा है। सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटनों का, कमर का, तो बहुत सारी बीमारियां, थायराइड है, कोरोना, तमाम बीमारियां हैं। समय के साथ अस्पताल बढ़ेगी घटे? बढ़ेंगे। बीमारी घटेगी बढ़ेगी? बढ़ी। यानी इलाज है क्या? नहीं। क्योंकि हम एक केमिकल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? एक केमिकल खा रहे हैं। और उसको सही करने के लिए कहाँ जाते हैं? एलोपैथ में। एलोपैथ में। और मेडिकल स्टोर में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? देखा है गौर से? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। क्या लिखा है? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। यानी हमें फिर पुनः केमिकल दिया जाता है। किसी को बीपी हुआ है तो केमिकल दवाई खा के किसका कब सही हुआ है? शुगर। अब ये दवाई फायदा तो तुरंत करती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं।
एलोपैथ का जन्म केवल सर्जरी के लिए हुआ था। क्या हुआ था? सर्जरी के लिए। उनको ये पता पथरी हो गई है तो पथरी को निकाल दो। चीड़ फाड़ के लिए एक्सीडेंटल, कुछ केस में इमरजेंसी में एलोपैथ बहुत बढ़िया है। हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी की, इमरजेंसी के लिए एलोपैथ बढ़िया है। क्या है? तत्काल के लिए चीज, तो वहां पे आयुर्वेद नहीं काम करेगा। तत्काल के लिए, इमरजेंसी के लिए एलोपैथ में ही जाना पड़ेगा। अब इसके चक्कर में जो हमारे घर में नॉर्मल बच्चे पैदा हुआ करते थे, अब एलोपैथ में किससे हो रहे हैं? ऑपरेशन से। हो रहे नहीं हो रहे? यस सर। फिर तुम्हें समझ, इस तरह से हमें लूटा जा रहा है। और आयुर्वेद में कायदे से घर से हो जाते थे, तो ये फायदा तुरंत करता है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब ये बताइए, क्या 400 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले अपने देश में अंग्रेज थे क्या? जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजी दवाई थी क्या? हम कुछ लोगों से पूछते हैं, बोले आयुर्वेद तो अभी आया है, अंग्रेजी दवाई तो मैं बचपन से है। क्या? बचपन से। क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए हैं ना। जी जी। अब ये बताइए, जब अंग्रेज नहीं थे तो अंग्रेजी दवाइयां थी क्या? नहीं सर। नहीं। क्या था? आयुर्वेद। आयुर्वेद था। तो ऐसी क्या वजह रही कि आयुर्वेद अपना कमजोर पड़ गया? उसको अंग्रेज दबाया का गया, शासन आया, अपना शासन में जो है सर दबाया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी दवाइयां तेज फायदा करती है, आयुर्वेद स्लो फायदा करता है। नहीं सर। सही है गलत है? सही बात है कि नहीं? ये बात सही है सर। अंग्रेजी दवाइयां तेज फायदा करती है, एलोपैथ थोड़ा स्लो है। अरे अंग्रेजी एलोपैथ एक ही चीज है। शब्दों को पकड़िए, समझिए, यही हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। ठीक है, यानी एलोपैथ अंग्रेजी एक ही, आयुर्वेद धीमे फायदा करता है और अंग्रेजी तेज फायदा करती है। सही है कि गलत है? सही है। सही है ना? 100% सही है। कैसे भाई बताएंगे? आयुर्वेद कमजोर होने का कारण क्या पता है आपको? देखिए, ये दो शब्द से बना हुआ, आयु प्लस वेद। आयु मतलब उम्र, वेद मतलब ज्ञान विज्ञान। उम्र को बढ़ाने वाला ज्ञान ही आयुर्वेद है। यानी ये कि विज्ञान है, एक ये साइंस है। क्या है? ये विज्ञान है, एक साइंस है, जीवन जीने का रहस्य है इसमें। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो मेन कारण इसका है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। और बिहार जो है शिक्षा की अनादिकाल से, पुरातन काल से शिक्षा की राजधानी रहा है। भारत अगर विश्व गुरु रहा है तो नालंदा विश्वविद्यालय। याद है नहीं याद है? पूरी दुनिया के लोग 11 तरह की शिक्षा लेने आते थे। साइंस की शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, जितनी भी शिक्षाएं होती थी भारत में होती थी। पूरी दुनिया से भारत में शिक्षा लेने आते थे। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, जहां से चाणक्य पैदा हुए। ये मौर्यों की धरती है। कुषाण वंश, बहुत सारे शासन जो हुए यहां से जन्म लिए। यहां पे पूरी दुनिया में राज, बौद्ध की धरती। मतलब जितना कहा जाए तो ज्ञान के मामले में भारत कमजोर क्यों पड़ा? अंग्रेज आए और देखा इस देश की शिक्षा बहुत मजबूत है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। अंग्रेजों से पहले वही पढ़ाते थे, वही हमारा इलाज करते थे। सही है गलत है? सही है। रामायण महाभारत में यही दिखाया गया है ना? जी। सही है कि गलत है? यस। वही इलाज करते थे, केवल दक्षिणा लिया करते थे। क्या? गुरु दक्षिणा। जी जी। हर बार नहीं लेते थे। और बच्चे उनकी सेवा करते, बदले में उनको क्या? जीवन जीने का ज्ञान मिलता था। और वही लोग राजा करते थे जो ज्ञान हासिल कर लेता था। अब देखिए, अंग्रेज आए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बंद करी, अंग्रेजी वाली डाल दी, खत्म, ऋषि मुनि खत्म किया गया। दूसरा कारण है हमारा आयुर्वेद कच्चा है। क्या है? कच्चा है। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। बहुत सारी जड़ी बूटी हमें पता नहीं लेना कैसे है। जड़ी बूटी लेके आए, कच्ची है पक्की पता नहीं है। ज्यादा उबाल दिया तब तो खत्म हो गए, कम उबाला तब तो ही नहीं आए। कैसे लेना, क्या कितना मिलाना पता नहीं है। क्योंकि ऋषि मुनियों का जीवन इसी में लगता था।
किसमें लगता था? इसमें पानी है। इसी में लगता था। खुले रहने दीजिए सर। कच्चा है, पता नहीं है। तो आईएमसी ने क्या किया हुआ है, या हमारे देश में जो कंपनियां काम कर रही सैकड़ों साल से, लोग बोलेंगे मार्केट में अरे डाबर है, पतंजलि है, हिमालय फलाना है कि नहीं है? तो ये सारी कंपनियां सैकड़ों साल से भारत में काम कर रही, फिर भी आयुर्वेद इतना ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आयुर्वेद स्लो काम करता है। क्या करता है? तो ये सारी कंपनियां काम कर रही थी न्यूट्रिशन बेस पे। किसमें कर रही थी? न्यूट्रिशन। ये जड़ी बूटियां लाती थी, जूस बना के देती थी। और अंग्रेजी कंपनियां काम करती है फार्मेसी बेस पे। किसमें काम करती हैं? फार्मेसी बेस पे। तो आईएमसी ने क्या किया? फूड प्लस फार्मेसी, ये होता है न्यूट्रासिटिकल। तो भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जो एक्सट्रैक्ट बेस में मेडिसिन लाई। क्या लाई? बाकी सारी कंपनियां न्यूट्रिशन में काम करती, फूड सप्लीमेंट में काम करती है। केवल आईएमसी ऐसी कंपनी जो मेडिसिन में काम करती है। किसमें काम करती है? मेडिसिन में। तो ये बताना है कि ये डाबर पतंजलि ये सब नहीं है हमारा, हमारी मेडिसिन है। किसी के पथरी हो जाए वो सही होती है, बुखार हो जाए सही होता है। बाकी सब फूड सप्लीमेंट इसलिए स्लो काम करती थी, और ये तेज काम करती है। ये अंग्रेजी दवाइयों से भी तेज करती है। कैसे? बुखार आता है तो सबसे पहले हमारे क्या डाउन होते हैं? प्लेट्स। होता ही नहीं होता है? यस। यानी हमारी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स डाउन होती है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब बताइए, एलोपैथ में आज तक लीवर की दवा नहीं बनी है। कोरोना में जो खांसी जुकाम की बीमारी थी उसकी दवा नहीं बनी है। बनी है क्या? नहीं। बुखार की दवा तुरंत फायदा करती है। अब प्लेट बढ़ाने के लिए क्या उनके पास में कुछ है क्या? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ क्या है? गिलोय, पपीता, कीवी, यानी हरा रक्त कुछ भी ले लीजिए तुरंत बढ़ती है। क्या बढ़ती है? प्लेट अब लिस्ट। बताइए, एलोपैथ तेज फायदा करता है कि आयुर्वेद करता है? एलोपैथ। लेकिन MBBS की डिग्री कितने मिलती है पता है? लाखों करोड़ों मिलती है। और जब उसके पास जाएंगे वो डॉक्टर बोलेगा कि आप पपीता ले लीजिए, गिलोय पी लीजिए, क्योंकि उसने कर्जा लेकर पढ़ाई करी हुई है। तो कभी नहीं बोलेगा, जांच करता रहेगा। तो आयुर्वेद, आईएमसी ने आयुर्वेद को सही तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है न्यूट्रासिटिकल में, और इसकी समझना है, हमारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। काम कैसे करना है? आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप अपने घर का प्रोडक्ट लाते हो, आपकी सारी अप्लाइनें बता देंगी। बस हमने भी अपने घर का प्रोडक्ट लाए थे, हमें कुछ प्रॉब्लम थी। पहला पेड़ मेरा 1700 रुपए का है। कितने का आया था? 1700। ये हमें अच्छा लगा। जब हमारी वाइफ बोली ये 1700 आ गए हैं, और अभी तक मार्केट से दवा लेते थे कुछ पैसे नहीं आते थे। बहुत सारे लोग हमारे मित्र थे, गैस बनती थी, एलो डाइजेस्ट दिया, तुलसी दिया, मंजन दिया, तो अगले महीने टर्नओवर बढ़ा। क्या बिका? सामान ज्यादा बिका, 3000 की इनकम गई। फिर अगले महीने 4000 की, फिर 7000 की, 10000 की। एक साल में जो 20000 की नौकरी करते थे, पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, 31000 में पहुंच गए। फिर हमने नौकरी छोड़ी और काम करने लगे। 38,000, 55,000, लाखों रुपए महीने आने लगे। देश विदेश की यात्राएं पूरी होने लगी। और सबसे बड़ा सपना जो आईएमसी ने पूरा किया, टाइम एंड मनी का, वो दिखाते हैं। ये देख लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। ये 2 कॉलम है। पहला ई है एम्प्लॉय, नौकर बनने के लिए। हम क्या पढ़ते हैं? नौकर बनने के लिए। जब कुछ नौकरी नहीं मिलती तो खुद का काम का शुरू कर देते हैं, स्वयं का व्यापार, सेल्फ एम्प्लॉय। तो इधर कितने लोग हैं? 95% लोग हैं। किधर है? इधर 1 और 2 नंबर पे नौकरी करने वाले, छोटी मोटी दुकान करने वाले, अस्पताल वाले, ये सब कितने लोग हैं? 95% में जो खुद काम करते हैं तो पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बना।
और इनके पास पैसा कितना, केवल 5% है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि जियो का सिम फ्री दिया गया, आज बहुत सारे ग्राहक हैं। हमारे घर में गैस पाइपलाइन बिछ रही है, अभी पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, बहुत सारी। अब ये क्या, हमारे घर में प्रोडक्ट आएगा, पैसा उनको जाएगा। तो ये बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, ये इन्वेस्टर इनको कर्जा देते हैं, इनको। ये केवल 5% लोग हैं और इनके पास 95% पैसा है। नौकरी वाले व्यक्ति के पास टाइम नहीं रहता है और पैसा भी नहीं होता है। नौकरी वाला बॉस से परेशान रहता है, जिसका बॉस होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, उसके पास समय नहीं होता है लेकिन पैसा कम ज्यादा होता है। एक डॉक्टर के पास समय नहीं है फिर पैसा रहता है। तीसरी कैटेगरी बिजनेसमैन के पास समय नहीं है, पैसा बहुत है। चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर, उसके पास समय भी है और पैसा भी है कि उसने पैसा लगा दिया संपत्ति बनाने में। उसने क्या किया हुआ है, गेस्ट हाउस बनवा दिए, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां सब बना दिया, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और पैसे से पैसा शेयर मार्केट में पैसा बढ़ रहा है। अब बताइए हम किस कैटेगरी में आते हैं, पहले, दूसरे में कि तीसरे, चौथे में, किस में आते हैं? पहले दूसरे में आते हैं ना। अभी एक सवाल पूछा था, जो काम करते हैं वही करते रहेंगे तो वही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप क्या चाहते हो, इधर जाना चाहते हो चौथे कॉलम में, यहाँ टाइम भी और पैसा भी हो? टाइम और पैसा दोनों में जाना। हमें टाइम फ्रीडम भी चाहिए, हमारे पास टाइम इतना हम किसी के बंधुआ न हो, आजाद राजा की जिंदगी जिए, जंगल की वजह। कोई किसी का बंधुआ है क्या? यहाँ हम आजाद है क्या? नहीं है ना। और पैसा सोचना पड़ता है और यहाँ पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता है ज्यादा, क्योंकि हर महीने अकाउंट में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो एक यही रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का, जो आपने बताया था। ये युग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचनाओं का युग है। क्या है? बस हमें जो सूचना मिली है, इसके कुछ लिटरेचर है, कुछ डेमो है, वो हमें करने हैं, लोगों को दिखाने हैं। क्या करना है? लिटरेचर हमें सीखना है, देखना है और वही सामने वालों को बताना है। 1 घंटा हो गया है, क्या हो गया है, और 90 मिनट का समय लिया था, तो आधे लोग तो जा चुके हैं, ठीक है। और 30 मिनट का समय हो, ये सूचना में कैसे प्रदान करनी जिससे हमारा काम बढ़े, तो बताएं कि अगर जानो तो जा सकते हैं। क्यों जी? 3 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और लगभग 3-5 हो रहा है, ठीक है, यानी 4-5 हो रहे हैं सर। हाँ 4-5 हो रहा है, यानी लगभग 1 घंटा हो गया है, 30 मिनट बचे हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। तो घूम फिर के कहानी कहाँ आ रही है यहाँ पे? चौथे युग में, डिजिटल युग में, सूचनाओं के युग में। जिसके पास जितनी ज्यादा सूचनाएं मजबूत होगी, विश्वास भरी होगी, जब आप किसी को बताएंगे तो अंदर से बताएंगे कि आपने पहले फायदा लिया हुआ है, तो बढ़िया से बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे? क्यों जी? यस। जब आप किसी चीज का इस्तेमाल कर ले तो बढ़िया से बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? अभी हमने कार के बारे में पूछा, कार कितने लोग जानते हैं? तो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन फीचर नहीं बता पा रहे थे। ऐसे IMC को बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन फीचर नहीं बता पाते हैं। हम जब जहां कहीं भी जाते हैं किसी रिश्तेदार घर में, वो चाय पी रहा होता है, तो वो कहता है क्या करते हो, कितना कमा लेते हो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में? हमने कहा खर्चा चल जाता है। क्या चल जाता है? फिर भी कितना आ जाता है? जब खोल के दिखाते, अरे लाखों रुपए। हाँ, हमें किसी ने बताया था सूचना लेनी और सूचना देनी है, सूचना लेनी है और सूचना देनी, यही काम है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही बात को ऊपर से ले लो, वैसे जैसे आ रहा वैसे ही ले लो और सेव वैसे ट्रांसफर करना है। क्या करना है? अपना दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी, ओरिजिनल कॉपी ट्रांसफर करनी है। अगर आपने उसमें काला पीला एक्सेप्ट नहीं होगा, वैसे बीच में कमा लो पैसे। तो हमने सबसे पहले सीखा
कि लोग इस पे पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। तो कमी हमारे अंदर थी, हम सही से बता नहीं पा रहे थे। पहली बार जब मीटिंग में गए तो एक हमारे मित्र थे जिनके पास बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ था, और बस मीटिंग देखी थी, बड़ा मोटिवेट हो गए। वो बताने चले गए न हमारे पास किताब, न तुलसी, न डेमो, और बड़ा आपको ऐसी चीज बताएंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मोटरसाइकिल जा रहे, बंगला है, कार घड़ी बढ़िया, अपने सोफे पे से बैठाना, और काजू बादाम सब लेके चला आया। तो आम आदमी घर में काजू बादाम कभी कभी आता है ना होली दिवाली में। और जैसे हम बताने लगे कि तुलसी कितनी तरह की होती है, बोले पार्क में उसका लॉन था, कई तुलसियां लगी थी, और हम भी पहली बार नाम सुने थे। हमने कहा तुलसी से काम नहीं चलेगा। हमने कहा एलोवेरा के बारे में जानते हो? एलोवेरा का डेमो देखा था, हाँ वो भी लगा है। अब हम पागल, हमने कहा ये बिजनेस हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में सब घरों में तुलसी एलोवेरा लगा हुआ है, बिजनेस कैसे होगा। रात को सर को बुलाया, ये हमसे ना हो पाएगा, ये मीटिंग में इतना जोरदारी से दिखाने कैसे होगा। तब उन्होंने दिखाया कि आपके पास टूल्स नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? टूल्स नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हैं, कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। एक घर में बच्चा होना था, तो डॉक्टर साहब को ले गए, रात का समय था। तो पहले के जमाने में बक्सियां हुआ करती थी, बक्से नहीं होते थे। तो डॉक्टर साहब लेके चले गए, उसमें ताला लगा रहता था कि कोई छेड़छाड़ न करे, और बोले बच्चा होना है तो बंद कर लिया। और वहां पे डॉक्टर साहब डटे पड़े, भट्ट भट्ट की आवाज आ रही है, और लेडीज परेशान दर्द से चिल्ला रही है, और डॉक्टर साहब और तेजी से, तो बाहर से आवाज, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या? डॉक्टर साहब चाबी भूल गए, ताला तोड़ रहे हैं। क्योंकि एक डॉक्टरी नहीं कर सकता जब तक उसका औजार ना हो। एक मिस्त्री के पास नट बोल्ट खोलने के लिए पेचकस नहीं क्या करेगा, टूल्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने हमें रात में 2 घंटे टूल्स दिए। क्या दिए? तो उनका जो बैग था डेमो किट, कैसे इनका लाइएगा, अब डेमो किट रख दीजिए। तो उन्होंने डेमो किट हमने उनसे परचेज कर लिया। क्या कर लिया? डेमो किट परचेज कर लिया, पूरा सीखा डेमो। उसके बाद में खुद सीखना शुरू किया, इंटरनेट से, मीटिंग्स में जाके, ठीक है। तो इस तरह से डेमो किट बिटाडी नहीं यहाँ कहीं। उनके पास कुछ लिटरेचर थे, बुकें वगैरह थी, तो लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जानकारी ली, और उन्होंने हमें डेमो प्रैक्टिकल जो यहाँ से डेमो को देखे हुए थे, करना कैसे, तो उन्होंने हमारी डेमो किट बनवा दी और काम करना शुरू किया। उस दिन से तेजी से काम बढ़ा। तो डेमो कितने लोग देखे? तुलसी का कितने लोग डेमो देखे? एलोवेरा का, डाइजेस्ट का, हिमालयन मेडी का, खेती वाले प्रोडक्ट का, देखिए ना, ब्रेसलेट का, आता है सबको, आता है। आइए फिर, आइए तुलसी का एक देखिए, सीखना है। आइए 2 लोग आ जाइए सर जी, कोई भी आ जाइए, आइए सर, आइए 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 आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना। गिलास आइए यहाँ सीखना है बड़े। देखिए पहली बार गए ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे हमारे, होता है, ठीक है। और आज घंटों माइक चलता है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जब किसी के घर में जाना है तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को याद करना है। किसको याद करना है? आज हम इस घर में जा रहे हैं, इस घर का फायदा होगा। क्या होगा? क्योंकि हम जहां जहां गए, जिन जिन घरों में गए, कई राज्यों में गए, घरों में जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, सबका फायदा हुआ है। ये बोलना है, मन में बोलना है, प्रार्थना करनी, इस घर का फायदा होगा। और उस घर के लोगों को बुलाना है, बुलाने के साथ में सबको बुला लेना है। बोले 20 मिनट का समय दीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। सारी चीजें बता देंगे शॉर्ट में, तेजी से, उससे समय पूछ के। क्योंकि आजकल हम लोग केमिकल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? इसमें पानी डालिएगा पूरा भर दूंगा।
ये हमारा शरीर है। क्या है? जब बच्चा पैदा होता है उसका शरीर ऐसा निर्मल, जैसे हवा पानी भोजन जा रहा है अशुद्ध केमिकल जाने लगता है, तो उसके शरीर में केमिकल जाने लगता है। इसमें थोड़ा विटामिन डालिएगा। तो ये हमारे शरीर में पॉइजन जा रहा है। क्या जा रहा है? ठीक है, इस तरह से हमारे शरीर में पॉइजन जा रहा है। क्या जा रहा है? इस तरह से हमारे लीवर किडनी हार्ट सब गंदे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? टॉक्सिन जमा हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी कार्य क्षमता कम हो रही है। क्या हो रही है? दूसरा गिलास लेंगे। और जब हमारे शरीर में लीवर में किडनी में जब एसिडिटी बनती है, जब पेट में गैस बनने लगती है इस केमिकल की वजह से, तो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है जो खत्म नहीं होता है। जैसे अपना जो किचन होता है ना, जो तेल जलता है तो चिकनाहट आती नहीं आती बर्तनों में, तो इस तरह से हमारे शरीर में गंदगी आती है और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। ये क्या चीज है? थर्मोकोल। थर्माकोल। हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये थर्माकोलेस्ट्रॉल लगभग सेम है। ये सड़ता गलता, ये नष्ट नहीं, सैकड़ों साल, इसीलिए बीपी की समस्या नहीं खत्म होती है। क्या नहीं होती है? जब आप हम गुनगुने पानी से तुलसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, थोड़ा पानी डालिएगा। तो कोशिश करिए इसमें थोड़ा, क्योंकि डालिए। हाँ, आप लोग देख सकते हैं किसी कहीं से लीक नहीं हो रहा है ना, लीक नहीं हो रहा है। सर ने बताया ये थर्मोकोल, जिस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बनते हैं हमारे आपके शरीर में, टॉक्सिन बनते हैं जिससे हम लोग बीमार होते हैं, यही चीज है। और इस पे हम इस पे देखिए कहीं लीक नहीं हो रहा है। और जिस तरीके ना तो ये मिट्टी में सड़ते हैं ना पानी में सड़ते हैं। और हमारे श्री तुलसी किस तरीके से हमारे बॉडी पे काम करते हैं, तो सुबह 4-5 बूंद इस्तेमाल करना है और शाम को फिर 4-5 बूंद इस्तेमाल करना है। कोलेस्ट्रॉल जम गया सही हो जाता है, साथ में टॉक्सिन भी सही हो जाता है। और तुलसी एक बेहतरीन फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधा होता है जो बचावकारी होता है। सर्दी देखिए डिजॉल्व हो गया। किसी का चर्म रोग हो, फंगल इन्फेक्शन हो, सबसे बढ़िया काम करता है। किसी के बाल झड़ रहे हो, कान मैला हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर घर में हमारे तुलसी रहती तो मिनी डॉक्टर है। क्या है? मिनी डॉक्टर। ये मिनी डॉक्टर हमारे घर से तो 10-20 हजार का पैसा जाता है, ये बचाता है। क्या बचाता है? 10-20 हजार। किसी को बुखार आ गया तुरंत गुनगुने पानी में तुरंत आराम मिलता है। आपका दांत दर्द कर रहा है, आपको कट गया, जल गया है, कहीं गए हुए हैं और मच्छर जाता है, मच्छरदानी लगा ली पूरी बॉडी, मच्छर नहीं काटेंगे। ठीक है, कोई चर्म रोग हो गया, नहीं जा रहा है, बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी हो, तुलसी सब जगह काम करती है। बस इसको दूध के साथ नहीं लेना है और मांस मछली के साथ नहीं लेना है, बचाव करना है कि तुलसी इनसे रिएक्ट करती है। तुलसी एक दिव्य देवी का रूप है, इनसे हमें बचाना है। ठीक है, ऐसे काम करती। क्लियर? तुलसी का लिटरेचर देखिएगा, उसमें इसमें सब कुछ पर्चा पड़ा हुआ है, इसको पढ़िएगा, अंदर पड़ा हुआ है। नेट पे देखिएगा, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। 250 से ज्यादा बीमारियों में काम करती है, बहुत फायदे मिले हुए हैं। आप खुद अध्ययन करिए, स्व अध्ययन करिए। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, लिखता है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, जो सुनता है उसके अच्छे आते हैं। जो पढ़ता है, लिखता है वो कर सकता है, जो सुनता है वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारे बॉडी में तुलसी को माँ कहा गया है। क्या कहा गया है? एलोवेरा को क्या कहते हैं? ये एलोवेरा है, घृत कुमारी, इसको क्या बोला जाता है? ये राजा है, ये तुलसी माँ रानी कहा जाता है। तो ये क्या है? राजा है। ये हमारे शरीर में डिटॉक्स करता है, शरीर में जितना भी केमिकल है उनको डिटॉक्स कर देता है, खींच के निकाल के बाहर करता है। साथ में हीलिंग भी करता है, मेंटेनेंस भी करता है, रिपेयरिंग भी करता है। इसलिए राजा है। पूरी शरीर यानी हमारी शरीर प्रजा है, पूरा ख्याल रखता है, बहुत अच्छे से काम करता है। इसको खाली पेट गुनगुने पानी से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डलिएगा ढक्कन हिलाइए पूरा सर।
इसको हिलाइएगा क्योंकि फाइबर्स नीचे बैठ जाते हैं। और एक ढक्कन गुनगुने पानी से इस्तेमाल करेंगे और बैठ के, जैसे हम देसी सुबह जाते हैं ना फ्रेश होने के लिए, देसी में वैसे बैठना है। हो गए सर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया लगभग। ठीक है, और करने के बाद दोनों गिलास। ठीक है, करने के बाद में अब एक थोड़ा लोग गलती करते हैं, ठीक है, उसको गलती को बता दें कि गलती कहाँ होती है। ये ऐसे पूरी हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। अब ये बताइए, बहुत सारे लोगों को दवा देते हैं, जरा सा इतने में डाल के ले लेते हैं। अच्छा साबुन लिया, कपड़ा गंदा होता ही नहीं होता है, साफ करते हैं, पानी से साफ हो जाएगा, गर्म पानी साफ हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, गंदगी साफ होती है क्या? साबुन लगा देंगे साफ हो जाएगा। जब तक साबुन लगाने के बाद में उसको हिलाएंगे नहीं, यानी मलेंगे नहीं, तो कपड़ा गंदगी साफ होगी। तो ये लेने के बाद में पानी तब तक लेना है बैठ के जब तक हमें डकार ना आ जाए। क्या? बैठ के पानी पीना है और तब तक पीना है जब तक हमें डकार ना आ जाए, यानी हमारे मुख से लेके गुदा द्वार तक पूरा ट्रैक क्लियर हो जाएगा। और हो सके तो थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम कर लीजिएगा, यानी पूरी वॉशिंग मशीन चल जाएगी, बढ़िया सफाई होगी। और एक बार ले लिए तो पूरा दिन काम करता है, आपको पता ही है, कितना भी डालो क्लियर हो जाता है। ठीक है, सुबेरे ले लिया, शाम तक दिन रात ये करता ही रहता है। जैसे हमें एक बाइक होती है, कार होती है, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, हमारे बॉडी को 3 से 6 महीने में सर्विसिंग कराना चाहिए, लेना चाहिए। जरूर है कि जरूरत है? ठीक है, तो ज्यादातर क्या करते हैं, इतने पानी में सब कुछ डाल के ले लेते हैं। सर हमें फायदा नहीं किया है जी सर, होता ही नहीं होता है। तो बैठ के तब तक लेने जब तक यहाँ तक पानी, क्योंकि यही पूरी लीवर किडनी अमाशय पूरा साफ हो जाएगा। बिल्कुल करिए। हमारे देश में ज्यादातर महिलाओं को दिक्कत होती है, लिपोरिया के है, यूट्रस में, बच्चेदानी में गांठ आ रही है। उसकी मेन वजह जो हमारे बाजार में सैनिटरी नैपकिन यूज हो रही है, उसकी इसके बारे में विज्ञान जी अच्छे से बताएंगे। देख सकते हैं कि आज हम दिखाने वाले हैं जो हमारी हर माँ बहन की जरूरत है, जिससे कि अभी 90% के आसपास लेडीज में प्रॉब्लम होते हैं, लिपोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज और श्वेत, जिससे कि कैंसर तक की उत्पत्ति होते हैं। उसके बारे में आज हम दिखाने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिनकी हर घर में जरूरत है, हर किसी को जरूरत है।
सर्वाइकल का निर्माण होता है। एक महिला पूरे जीवन काल में लगभग 12,000 तक पैड इस्तेमाल हो जाते हैं, समझ लो। और जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है और ये पैड का टॉक्सिन बढ़ता जाता है, तो ज्यादातर महिलाओं में यूट्रस की समस्या पैदा होने लगती है। ये कैंसर तक देता है, स्तन कैंसर है, गर्भाशय की गांठ जो बनती है वो कैंसर देता है, सर्वाइकल, माइग्रेन, दुनिया भर की बीमारी देता है। बहुत सारा पूरा भारत इससे परेशान है। और IMC का जो बना है एकदम नेचुरल है, ये सिंथेटिक है पूरा। अब इसको खोलते हैं, देख लीजिए सामने जो बाहर है। अब इसको खोलने के बाद देखिए इसका क्या फर्क है, कुछ नहीं है। अब इसमें ये कॉटन आ रहा है, ये सिंथेटिक कॉटन है जो आजकल सिंथेटिक चलती है रजाइयों में। ये हो गया। अब इसको देखिए अभी भी इसको निकल रहा है, बट इनको देखिए। और ये पूरा प्लास्टिक होता है। इसको खोलने के बाद देखिए अगर हम इसको निकालते हैं, ये कागज से बनी हुई होती है और इसमें एक जो चिप मैग्नेटिक पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है। 7 प्रश्न होते हैं, इसमें 7 परतें होती हैं। 7 परतें होती हैं। अभी 2 प्लस, इसके बाद भी देखिए। और ये कण होते हैं जो ये केले की जो केला होता है उसमें डेली बनती है। जो अच्छे ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी किया कि मसाज वगैरह इसका इस्तेमाल होता है। और ये बायो है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। और ये जो मार्केट में होता है जहरीला होता है। बहुत सारे जो नशा पत्ती लोग करते हैं, जब उनको नशा नहीं मिल पाता तो कूड़े कचरे ढूंढ के उबाल के इसका नशा करते हैं, इतना जहर हो जाता है उसका। तो हमें इससे खुद बचना है। हर घर की जरूरत है और हर घर में पहुंचाना है। तो ये हमारा व्यापार हर घर में जा सकता है और व्यापार भी हो सकता है। बीमारी से सबसे बड़ी चीज बच सकते हैं, क्योंकि जिन महिलाओं का ऑपरेशन हो जाता है उनका जीवन एकदम बेकार हो जाता है। तो अच्छा से खा सकती है, ना पी सकती है, परेशानी रहती है। और चिप का डेमो कर दीजिएगा। चिप का कार्ड का करें ब्रेसलेट के साथ। कोई दीदी अगर आएंगे तो यहाँ हम कार्ड करवाएंगे। कर दीजिए। देखिए हमने है दो, कुछ भाई पे भी करेंगे और कुछ दीदी पे भी करेंगे। हमने जो अभी उसमें कार्ड देखे जो चिप लगे हुए थे, उस कार्ड के हमारे पास हमारी कंपनी स्पेशलिस्ट देते हैं। तो बताइए देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, हम लोग जमीन में रहते थे। कहाँ रहते थे? आज भी जमीन में रहते हैं। तो हमारे पहले मोबाइल नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी, इसकी वजह से हमारे यहाँ रेडिएशन नहीं होता था। आज मोबाइल है, 2-2 मोबाइल है, 3-3 मोबाइल है, घर पक्के हो गए और जमीन, शहरों में तो जमीन ही नहीं कच्ची मिलती है गमले के अलावा। तो ये हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, 2 तरह की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है। जैसे बैटरी होती है, प्लस माइनस होता है। तो हमारे शरीर में नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन्होंने साइंस में नेगेटिव आयन होते हैं, जो हमारे बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं, वो बाहर अर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि हम जमीन के टच में नहीं है ज्यादा। ठीक है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में नेगेटिव आयन इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये लगातार इकट्ठा होते रहते हैं, मोबाइल के रेडिएशन की वजह से होते रहते हैं, तो हमें बहुत सारा नुकसान करते हैं। और ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, जो हमारे अंदर नेगेटिव आयन होते हैं चारों तरफ। ऑरा आपने देखा होगा, कर्ण के कवच कुंडल से कोई जो दिव्यांग नहीं जाता था उसके अंदर, क्यों नहीं जाता था? उसका प्रभाव इतना जाता था। तो हमारे शरीर के अंदर एक ऑरा बना, घेरा बना देता है, जैमर लगा देता है सीधे, जहाँ पे हानिकारक जो रेडिएशन है उससे बच सकते हैं। और हमारे शरीर में जो आयरन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रभाव डालता है, बहुत सारा एनर्जी देता है। उसका आप डेमो देखना चाहिए कैसे काम करता है और मोबाइल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको करिएगा। कोई भी अगर जो नए हैं, जो अभी तक नहीं देखे इसके बारे में अगर आना चाहते हैं साथी, तो एक बार सामने आएंगे और कुछ दीदी भी आएंगे। आइए सर, जो सबसे कमजोर है या जो सबसे मोटे हैं, बिल्कुल। आपके पास मोबाइल भी है सर, मोबाइल को यहाँ रख दीजिए, रखिए सर। अभी देखिए कि वो कार्ड से क्या बेनिफिट होते हैं। 1 मिनट सर, पहले सर्वे करते हैं फिर आप पकड़िए सर।
आपको सर कुछ दिखाने वाले हैं, आप अपना पूरा जोर लगाइएगा, हम भी अपना जोर लगाएंगे, ठीक है। और क्या है उस कार्ड का विशेषता वो आपको देखना। दोनों पैर को कटा चढ़ा दीजिए सर। इसमें अगर पूरा ध्यान से देखेंगे तो सर ने जो बताया उसके बारे में वो समझ में आ जाएगा। हम अपने तरफ दबाएंगे आपको अपना तरफ। हम देखिए यहाँ है, आप रेडी हैं? पप्पू जी पूरा जोर लगेंगे, दोनों पैर इकट्ठा कीजिए। सर का मोबाइल है, आते हैं पास। ठीक है, सर किधर चला गया हाथ पे? जोर लगाइए, थोड़ा लगाइए सर। रेडी है? जोर लगाइए। कोई बात नहीं। ये मैग्नेटिक जो है किस तरह से काम करते हैं इसको अपने इस जेब में ले, जेब में है ना, जेब में। अब सर आप जो है जैसे जोर लगा रहे सेम जोर लगाएंगे, सेम कंडीशन में रहेंगे। दोनों पैर को इकट्ठा कीजिए, दोनों हाथ को पीछे कीजिए, हाथ को पीछे कीजिए। जैसे जोर लगा रहे हैं, जैसे जोर लगा रहे हैं वैसे लगाइए। चलिए दोनों पैर इकट्ठा कीजिए। रेडी है? दोनों पैर इकट्ठा कीजिए। हाँ है कुछ नजर आ रहा है? इसमें कुछ जादुई शक्ति आपको नजर आ रहा है? पहले जैसे तो वैसे हो रहे हैं, आपके शरीर में ताकत बढ़ रही है। चलिए आप आइए, एक पे और कर देते हैं सर। अगर कोई करना चाहेंगे तो सर के साथ कीजिए सर। अगर कोई भी नए व्यक्ति है और ट्रायल करना चाहेंगे, हम लोग तो करते रहते हैं। वीडियो बना लीजिए। ये नहीं कि सर लग जाए आप यही दिन बना लीजिए, कीजिए कोई। ठीक है सर, वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल दोनों रख लीजिए, मोबाइल देखिए। क्योंकि हमने सर ने ये बताया कि ये मैग्नेटिक है। सर अपना मोबाइल ले लीजिए अपने पास, समझ लीजिए। कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल ले लिए, अपना मोबाइल ले लीजिए। कीजिए ना सर आप दबाइए, दोनों हाथ से दम लगाइए ना। हाँ चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए एक बार देख लीजिए, दोनों को हाथ इकट्ठा कीजिए। रेडी है सर? हम अपना जोर लगाएंगे, आपको अपना जोर लगाना है। रेडी है सर? चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार संभाल जाइए। दोनों पैर को इकट्ठा कर लीजिए। रेडी है? सर आप पीछे चलिए आप इधर से भी एक बार कर लेते हैं सर। दोनों पैर इकट्ठा कर लीजिए। रेडी है? जोर लगा रहे थे सर, ऐसा कोई नहीं लगा रहे। तोरा संग चिल्ला लेबै ना, तोरा संग भी ओटा धर के जोर दोनों अपनी पकड़ लीजिए। अब जो है सर आपको दोनों पैर को इकट्ठा करना है। जैसे आप दम लगा रहे थे दोनों हाथ पीछे कीजिए, सेम कंडीशन में खड़े हो। आइए सर आप भी आइए। तो आप भी दबाइए, दोनों पैर मिल लीजिए। आओ हाँ हनुमान जी बन गए। बलिष्ठ हो गए। आप बजरंग आगे भी आइए, दोनों बहन आइए। वो अथी राखे अब बताइए उनके हाथ पर खड़ा करना से आईएमसी का कुछ है? आईएमसी का प्रोडक्ट एक बार जोर लगाइए। दोस्तों आईएमसी ने हमें यही सिखाया है कि लोगों को खुशियां बांटना, लोगों को खुश करना, लोगों की बीमारी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के साथ एक कहानी हम भी शेयर करना चाहेंगे। हमारे ग्रेट गुरु है कि दोस्तों बहुत सारे लोग, हमने एक कहानी सुने थे कि एक गांव की एक लड़की थी, माँ की एक लौती लड़की थी और वो लड़की
अपने आप को क्या करते थे, कुछ कारण से उन्हें श्राप मिले हुए थे कि आपको कभी भी आपका शादी नहीं होंगे, आपको पति नहीं मिलेंगे। तो वो क्या किए कि ऑटोमेटिक भगवान शिव की बहुत ज्यादा आराधना करने लगे। जैसे भगवान शिव उनके पास आए, भगवान ने पहले बोले बेटी तुम जो मांगोगे ना वो तुमको दे देंगे। ये भगवान ने बोले बिल्कुल हम बोल रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, आप जो मांगोगे वो देंगे। वो लड़की बोले भगवान मेरे को आप सब कर लिए, मेरे को पति नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक सुंदर सी दामाद चाहिए। तो भगवान ने बोले तथास्तु। और जब भगवान ने बोल दिया तथास्तु तो दोस्तों उनको सुंदर सा दामाद जब मिले तो उनको पति मिल गए। वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग है कि हम अपने लिए काम नहीं करते। हमारे ग्रेट गुरु जो आए हैं आज जितना भी बोले वो अपने लिए नहीं किए, वो मेरे लिए किए, करते हैं मेरे लिए और इनकम सर को जाते हैं। हम करते हैं अपनी टीम के लिए, इनकम हमें आते हैं। हमने यहाँ पे अगर उठते हैं ना तो हम हमेशा यही कहते हैं हमारे साथ जो भी लोग हैं वो जल्द से जल्द चेयरमैन बन जाए, सुपरस्टार बन जाए, सीपी बन जाए। हम अपने लिए कभी मांगते ही नहीं। हमारे ग्रेट गुरु से भी अपने लिए नहीं मांगे हैं आज तक, हम लोगों को बनाते आए और अपने आप को सफल होते चले गए। तो दोस्तों एक चीज ये एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे लोगों को खुशियाँ बांट के अपने आप को इनकम कर सकते हैं। थैंक यू। गुडान जी देखिए, यहाँ से जब आप निकल के जाओगे ना तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऐसा होता, लेकिन आप जब सीख लोगे कि आपने पहली बार रोटी जो बनाई थी क्या गोल बनी थी? नहीं बनी थी ना, कितने बार में सही बनी थी। आज भी कभी कभी सब्जी में नमक कम ज्यादा होता है, इसका एक्सपीरियंस होने के बाद में होता ही नहीं होता है। तो तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह के विचार बात करेंगे। जितना आप सीखते जाओगे, और ये काम घर से हो सकता ही नहीं हो सकता है। एक महिला दूसरे को जानती है, फोन में बात करके कर सकती नहीं कर सकती है। महिलाओं के लिए जूम मीटिंग होती, घर में बैठ के बढ़िया से खड़ा कर सकते हैं। अगर एक और एक मिल के करेंगे तो 11 बिजनेस होगा। सीख के करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, कि सूचनाओं का युग है। और अपना दिमाग लगाएंगे तो जीवन कि ऊपर वाला सिर्फ तथास्तु कर रहा है। आप अपने बारे में जो सोचना है, दूसरे को पड़ोसी क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने बारे में क्या कह रहे हैं। थैंक यू। गुड नाइट। एक बार आप सब जोरदार क्लैपिंग करेंगे। एक बार इसलिए कि हमारे सर इतने दूर से हम लोगों के लिए आए सिखाने के लिए, और हम लोग अगर इसको अपने दिमाग पर बैठा करके अगर 1% 2% भी लेके चलेंगे तो गारंटी है कि सर ने आज लाखों कमा रहे हैं, हम लोग भी लाख पे पहुंच सकते हैं। सर ने अपने फैमिली को स्वस्थ किया, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम ले पाए, हम लोग भी ले सकते हैं। और दोस्तों सर ने बताया कि सबसे अगर अधिक पैसा कमा रहे हैं तो बिहार वाले। अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर नाम है तो आईएमसी में एक बिहारी जो मात्र लंबी पास है, और प्रेम कुमार जो महीने का एक दिन का 1.5 लाख कमा रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक बार हमारे प्रेम सर के लिए जो संपूर्ण आईएमसी के लिए ग्रेट माने जाते हैं, टॉप चैंपियन है, टॉप लीडर है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। दोस्तों आप सबको इसलिए बता रहे हैं, आप लोग YouTube पे जाके उनको सर्च करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि रियल है या फोकस है। आप देख सकते हैं हमारे बिहार के गोपालगंज जिला के वेद प्रकाश ओझा को, जो एक छोटी सी किराना दुकान चलाया करते थे, और आज वो गोपालगंज जिला में फ्री में हॉस्पिटल खोल दिया है, फ्री में मेडिकल खोल दिया है, और फ्री में वो 100 लड़की की शादी की है, और फ्री में 2 करोड़ की मंदिर बना दिया है। दोस्तों आप अगर देखना चाहते हैं बिहार के मनोज कुमार जो ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेचने का काम करते थे, आज महीने के 14 से 15 लाख कमा रहे हैं। दोस्तों आईएमसी बड़े बड़े हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ विद्वानों का, सिर्फ पढ़े लिखे का, एक अंगूठा छाप लोग भी महीने का लाखों कमा रहे हैं, एक डॉक्टर भी लाखों कमा रहे हैं, और ये तो नंबी पास प्रेम कुमार भी डेली का 2 लाख कमा रहे हैं। दोस्तों बस गुड जी, इन्हीं के साथ आज जो भी हमारे साथ हमारे मेहमान आए, हमारे परिवार है, ये सब हमारी ओरिजिनल परिवार है, ओरिजिनल हमारी मित्र है, हमारी फैमिली है। क्योंकि हमारा फैमिली
वो नहीं जो हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे साथ नहीं थे, जिस टाइम हम किए। हमारा अगर रियल फैमिली है तो आज 1500 हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारा रियल फैमिली है। तो दोस्तों इसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। और हमारे साथ जितने भी कहने हैं एक बार यहाँ आएंगे और उनके सम्मान में सभी को माला अर्पण किया जाएगा। एक फोटो सेशन होंगे, उसके बाद हम लोग मीटिंग को इन करेंगे। गुड आइए एक बार सभी दीदी यहाँ सामने आएंगे, एक ग्रुप फोटो हो जाएंगे, उसके बाद निकल के हम लोग मीटिंग को इन करेंगे। आइए आइए फोटो इसको खोलिए ना सर। नहीं बाहर इसी के साथ पीछे चलिए, ठीक बाहर में ही करते हैं। महिलाओं को आगे बैठा दिए, पीछे खड़ा कर दिए। ठीक ठीक ओके चलो, एक ग्रुप फोटो हो जाएंगे, बहुत शानदार रहेंगे। चलिए बाहर ही चलिए सब लोग। कुर्सी कुछ ले लीजिए, दीदी लोग को दे दीजिए आगे में, हम लोग सुनो ना भैया अथी का